क्या बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेला कर दिया है? क्या जिस महाराष्ट्र मॉडल की बात बिहार में दोहराने की हो रही थी, वो दांव बीजेपी ने सीएम नीतीश के खिलाफ चल दिया है? और क्या जिन नीतीश के लिए कभी पलटी मारना उनके लिए अवसर हुआ करता था, या यूं कहें कि सत्ता पर बरकरार रहने के लिए उनकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, अब वही पलटी मारना सीएम नीतीश की मजबूरी बन गई है? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे क्यों उठ रहे हैं सवाल, और क्या सच में अपनी आखिरी पलटी मारने जा रहे हैं नीतीश कुमार? बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार का जिक्र होते ही सबसे पहला ख्याल अगर किसी का आता है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पलटी मार राजनीति, जहां वो अपनी इस पलटी मार राजनीति के सहारे पिछले 20 साल से बिहार की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभाले हुए हैं। लेकिन इस बार सीएम नीतीश के हाथों से मुख्यमंत्री पद दूर होता दिखाई दे रहा है, या यूं कहें कि पहले चरण की वोटिंग से पहले ही नीतीश के साथ बड़ा खेला हो गया है। दरअसल 2005 से अब तक बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव के केंद्र में नीतीश कुमार आ गए हैं। सीधे तौर पर कहें तो बिहार की राजनीति हमेशा से ही किसी थिएटर से कम नहीं रही है, जहां कभी गठबंधन टूटते जुड़ते हैं और नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए सियासी करवटें बदलते रहते हैं। इस थिएटर के केंद्र में खड़े हैं नीतीश कुमार, वो सुशासन बाबू जिन्हें कभी पलटू राम का टैग दिया गया। लेकिन अगर हम उनके सियासी सफर पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि नीतीश का हर पलटा उनके लिए फायदे के लिए ही बना था। वो हमेशा सही समय पर सही दरवाजा चुनते रहे। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने ऐसा बड़ा खेल रच दिया है कि नीतीश के लिए पलटी मारना अब उनकी मजबूरी बन गई है। सीएम नीतीश के पलटी मारने की ये कहानी शुरू होती है 2005 से, जब नीतीश ने पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, और खत्म होती है आज के उस दौर से जहां पर वो खुद बेचारे बन गए हैं। यानी अब तक 5 बार पलटी मारना, हर बार फायदा होना, सत्ता में बने रहना और जेडीयू की 43 सीटों के बावजूद सीएम पद पाना नीतीश के राजनीतिक सफर को काफी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीन पूरी तरह से बदल गया है और नीतीश बेचारे लगने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनका पूरा का पूरा खेल जो पलट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान कि चुनाव के बाद विधायक दल सीएम का फैसला करेगा, नीतीश के लिए आखिरी कील साबित हो रहा है। यह बयान साफ संकेत दे रहा है कि भाजपा अब नीतीश पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। वो चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जेडीयू को कमजोर कर बीजेपी का अपना सीएम चेहरा थोप दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को हटाकर फडणवीस या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में नीतीश के लिए अब पलटी मारना मजबूरी है, वरना उनकी राजनीतिक यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी या फिर आखिरी दौर पर आ जाएगी। बीते कल महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण जारी किया, जहां तेजस्वी यादव, जो कि महागठबंधन के सीएम फेस हैं, उन्होंने इसे बिहार का तेजस्वी प्रण कहकर पेश किया। 32 पेज का ये दस्तावेज रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कल्याण पर केंद्रित है, जिसमें 20 दिनों में कानून बनाकर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2500 रुपए महीने देना और पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुख्य वादे शामिल हैं। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम नया बिहार बनाएंगे। एनडीए ने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, नीतीश कुमार कठपुतली हैं। उन्होंने अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि शाह जी ने कंफर्म कर दिया है कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, सभी एमएलए फैसला करेंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि महागठबंधन ने मुझे सीएम फेस घोषित किया, लेकिन एनडीए ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा।
यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी तेजस्वी के नाम का समर्थन किया और कहा कि हमारे सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं। एनडीए से पूछते हैं उनका सीएम फेस कौन है। जबकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जो कि महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस हैं, उन्होंने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए में अब तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा भी नहीं हुई है। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पर चुनाव लड़े और बाद में फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ऐसा ही खेल कुछ बिहार में भी देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिप्टी सीएम का नाम भी घोषणा कर दिया, एनडीए में वो भी नहीं हुआ है। हम लोगों ने संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, उनके इधर वो भी नहीं हुआ। उनके इधर कह रहे कि सिर्फ नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और विधायक दल डिसाइड करेंगे सीएम कौन होंगे। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पे चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद फडणवीस साहब को सीएम बना दिए गए। यानी साफ है कि अब नीतीश के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। नीतीश की पहली दल बदलने की कहानी अगर हम याद करें तो 1994 में उनका समता पार्टी बनाना, लेकिन तब वो बेचारे नहीं थे, उस वक्त वो फायदा ले रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार की बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि अमित शाह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये विधायकों का फैसला होगा। इस बयान ने नीतीश को पूरी तरीके से घेर लिया। यानी बीजेपी की रणनीति साफ है कि चुनाव जीतो फिर जेडीयू तोड़ो। ऐसे में नीतीश अब पलटी मारने को मजबूर हो चुके हैं। या तो इंडिया गठबंधन में जाएं, जो कि उनकी छवि बिगाड़ेगा, या फिर एनडीए में रहकर सीएम पद गंवाएं। तेजस्वी प्रण का जारी होना इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट है। घोषणा पत्र में वादे व्यवहारिक लगते हैं। जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और वक्फ कानून लागू न करना। तेजस्वी ने कहा कि 20 महीनों में 20 साल का काम करेंगे, जो कि बीजेपी के डबल इंजन पर सीधा हमला माना जा रहा है। एनडीए ने अभी घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया है, लेकिन नीतीश की प्रगति यात्रा में 2025 में फिर नीतीश का नारा है। लेकिन शाह के बयान ने इसे काफी हद तक कमजोर कर दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए में असमंजस है, जबकि तेजस्वी की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथों में है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बीजेपी के खेल पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी का खेल स्मार्ट है। वो नीतीश को आगे रखकर ईबीसी ओबीसी वोट ले रहे हैं, लेकिन उनका बैकअप प्लान भी तैयार है, जिसके तहत कथित तौर पर जीत के बाद चिराग पासवान या फिर सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण तो फिलहाल यही दिखाते हैं। ऐसे में अब नीतीश के लिए पलटी मारना अवसर नहीं बल्कि मजबूरी बन गई है। अगर सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में गए तो पलटू टैग पक्का हो जाएगा, और अगर एनडीए में रहे तो सिर्फ कठपुतली बनकर ही रह जाएंगे। यानी बेचारे नीतीश, जो हमेशा फायदे के लिए पलटी मारा करते थे, अब सियासी जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, और क्या ये उनकी आखिरी पलटी होगी? आपको क्या लगता है, क्या सीएम नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें 4 PM।